हेलो फ्रेंड्स, ये टाइम एंड वर्क का हमारा लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का कंप्लीट जो बेसिक है वो पढ़ चुके हैं और हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है। 50% का मतलब क्या होता है? तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/2 यूनिट। ठीक है, अगर किसी को फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालना आता है तो 50 में क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/2, यानी कि 1/2 यूनिट काम करने में 16 डेज़ का टाइम लेता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा? कंप्लीट वर्क का मतलब होता है 1 यूनिट। ठीक है, तो 2 से क्या कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 32 दिन, यानी कि 32 डेज़ का टाइम लेता है। फिर क्या बोला इसमें हमसे कि बी उसी काम का 1/4 भाग 24 दिन में करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बी की बात करें तो बी जो है 1/4 यूनिट काम को करने में कितने टाइम लेता है? 24 दिन का। यानी कि ये पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा? तो कुछ नहीं करना है, 24 में 4 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 96 डेज़। यानी कि बी जो है पूरा काम 96 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा अब नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है। यानी कि ए किसी काम को 32 दिन में करता है और बी सेम उसी काम को 96 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है? तो इन दोनों का एलसीएम। तो फिर एलसीएम के लिए हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे, तो जो बड़ा नंबर होगा हमको उस पर फोकस करना होता है। ठीक है, बड़ा नंबर अगर छोटे नंबर से डिविजिबल है तो बड़ा नंबर ही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि 96 इज़ डिविजिबल बाई 32। यह 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 96 कट जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से 96 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए जो है 32 दिनों में 96 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। 96 से अगर 96 में डिवाइड कर देंगे तो बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दोनों की एफिशिएंसी कितना होगा। दोनों की अगर हम एफिशिएंसी देखना चाहें तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, तो 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमसे क्या पूछा है कि कितने दिनों में काम को कर लेंगे। काम का कितना बोले हैं कि पूरे काम का 3/4 भाग, तो पूरा काम कितना है इसमें? 96 है। ठीक है, तो इसमें 4/3 कर लेंगे, सॉरी 3/4 कर लेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये कितना हो जाएगा? 16, 4 4 जा 16, तो 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 24 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 72। हमसे पूछा क्या है कि टाइम टेकन बाई ए एंड बी, दोनों उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना है? 72 है और दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4 और यहाँ पे 3 कैरी हो जाएगा, तो 32, यानी कि 4 8 जा 32, यानी कि ये 18 दिन का टाइम लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम लोग परसेंटेज से कैसे करेंगे। ये तो रहा हमारा फर्स्ट मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड, और देखते हैं सेकंड मेथड। अगर आप इसको परसेंटेज मेथड से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे ए जो है 50% काम को करने में 16 डेज़ का टाइम लेता है। ठीक है, तो 100% यानी कि कंप्लीट काम को कितने करने में कितना टाइम लेगा, तो ये 50 का क्या हो गया है? डबल हो गया। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, यानी कि 60 का डबल क्या, 16 का डबल क्या हो जाएगा? 32। तो यहाँ भी देख सकते थे कितना आ रहा था, 32 ही आ रहा था। ठीक है, तो यानी कि जो ए है पूरे काम को करने में 32 डेज़ का टाइम लेगा। अब बात करते हैं बी के लिए। बी क्या कर रहा है कि बी उसी काम का 1/4 भाग, 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, परसेंटेज में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अगर इसको परसेंटेज में नहीं चेंज करना था तो इसमें क्या कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। तो 25% काम जो ये है 24 दिनों में करता है, 24 डेज़ का टाइम लेता है। तो कंप्लीट काम का मतलब क्या होता है? 100%। तो ये 100% कब बनेगा? जब इसका हम क्या कर देंगे? 4 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ भी क्या करना है, इसका 4 टाइम्स कर देना है। ठीक है, यानी कि जो कंप्लीट काम है वो 24 इंटू 4 यानी कि कितना आ जाएगा? 96 डेज़ आ जाएगा। फिर वही काम करना है कि 32 और 96 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है, वो टोटल वर्क हो जाएगा। और फिर टोटल वर्क का क्या करना है? 3/4 पार्ट कर देना है और फिर ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरेज कर लेते हैं।
इसमें हमसे क्या बोला है कि P 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है। P जो है 10 दिनों में 1/4 भाग, यहाँ पे साइड में हम लोग लिख लेते हैं कि 1/4 भाग यानी कि 1/4 यूनिट जो है 10 दिनों में क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। यानी कि टोटल काम जो P है वो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, तो 4 से क्या कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40 डेज़। यानी कि P जो है किसी काम को कंप्लीट करने में 40 डेज़ का टाइम लेता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये तो P रहा, और हम बात करते हैं Q के बारे में। Q क्या कर रहा है कि Q काम का 40%, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि Q जो है 40 डेज़ यानी कि 40 दिन में काम का 40% भाग, ठीक है, 40 दिन में काम का 40% भाग करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 यूनिट। अगर किसी को समझ में नहीं आता हम ऐसे भी कर सकते हैं। 2/5 कहाँ से आया, चलिए इसको देख लेते हैं। तो 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 40 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 काट देंगे और 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना हो जाएगा, 2/5 यूनिट। काम को करने में कितना टाइम लेता है, 40 डेज़ का टाइम लेता है, ठीक है। यानी कि ये कंप्लीट काम जो है कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या करना है, 5 से 40 में मल्टीप्लाई करना है, 40 × 5 डिवाइड बाई, और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, यानी कि ये 100 दिन का टाइम ले रहा है। Q जो है कितने दिन का टाइम ले रहा है, 100 दिन का। P कितने दिन का टाइम ले रहा है, 40 दिन का, और Q 100 दिन का टाइम ले रहा है। फिर इसमें हमसे क्या बोला है कि R जो है 13 दिनों में काम का 1/13 भाग कर सकता है। यानी कि अगर हम बात करें R के बारे में, तो R जो है 1/3 यूनिट काम कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 13 डेज़ के अंदर। यानी कि टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, तो 13 × 3 कितना हो जाएगा, 39 डेज़। यानी कि R जो है 39 डेज़ का टाइम ले रहा है किसी काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है कि S जो है 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कर सकता है। चलिए S के बारे में निकाल लेते हैं। यहाँ पे 37.5% का मतलब क्या होता है, 37.5/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे। 25 से इसको काटेंगे, 25 से कम 25, और कितना आएगा, 12, यानी कि 25 पंजे 125। 25 से इसको काट सकते हैं, 25 चौका 100, यहाँ पे 40 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5/40। यानी कि जो 3/8 यूनिट काम है, 3/8 यूनिट काम है, वो 17 डेज़ में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो कंप्लीट काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो 17 × 8 डिवाइड बाई 3, यानी कि जो हमारा S है वो कितना टाइम ले रहा है, 17 × 8 कितना हो जाएगा, 136 डिवाइड बाई 3। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 4 × 12 और ये 16 हो जाएगा, 3 5 × 15.33 डेज़। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो P है वो 40 दिन का टाइम ले रहा है, Q 100 दिन का, और R जो है 39 दिन का, और S जो है 45 दिन का लगभग टाइम ले रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, तो Q ले रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है किसी काम को करने में, वो सबसे क्या होगा, कम कुशल होगा, यानी कि वो लेस एफिशिएंट होगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेस एफिशिएंट। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा, Q। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, A किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो B अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा हमसे, यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं, यानी कि A और B मिलकर उस काम को 40 दिन में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर ले रहे हैं। अगर इसको इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं इनका एलसीएम। 72 और यहाँ पे हमारे पास है 40। 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 8 9 72, 3 टू द पावर 2। और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 × 5, 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा,
तो यहाँ से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 की मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। और 5 का मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 40, और 40 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 यूनिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब बात करते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितना होगा। तो ए की एफिशिएंसी का मतलब क्या है, बेहतर है, यानी कि बेहतर का मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ से हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड जब करेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। यानी कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। अब बात करते हैं कि ए और बी 360 यूनिट काम को 40 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे। तो 40 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब बात करते हैं कि ए के अकेले की एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट है। यानी कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो 9 यूनिट काम करते हैं। इसका मतलब बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। अब बात करते हैं कि बी जो है उस काम को अकेले कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी। तो बी की एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा ये, 4 9 36, यानी कि 90 दिन में। 90 दिन में क्या कर लेगा, काम को कंप्लीट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे क्या बोला है कि ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। ए किसी घर को 55 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और बी 66 दिन का टाइम लेता है पेंट करने में। नेक्स्ट क्या बोला है हमसे कि सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि ए और बी सी की हेल्प से कितने दिन का टाइम लेते हैं, तो 12 डेज़ का, 12 डेज़ का टाइम लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 55, 66 और 12 का हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 11, और इसको लिख सकते हैं 66 को 6 इंटू 11, और 6 को भी 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू 3 में, और 12 का हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, सॉरी 2 की पावर 2, 4 3 12 होता है ना। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इंटू 11। तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 5 20, 20 3 60, और 60 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 660। 660 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितना होगा। यानी कि ए जो है 55 डेज़ में 660 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। तो क्या कर देंगे, 55 का मतलब क्या है, 5 इंटू 11। तो 5 इंटू 11 से जब डिवाइड करेंगे इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में, तो क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि 4 4 3 12, यानी कि 12 यूनिट काम करेगा। अब बात करते हैं 66। 66 का मतलब क्या होता है, 66 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 11। तो यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 11, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 और 5 यानी कि 10, यानी कि एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। अब बात करते हैं 12। 12 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर देंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 को जब हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 इंटू 11, और 5 इंटू 11 का मतलब होता है 55, ठीक है। यानी कि जो तीनों हैं, तीनों 12 दिन में 660 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 55 यूनिट काम करेंगे। हमसे क्या पूछा है, तो अकेले सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। इससे पहले हमको सी का टाइम टेकन अगर हमको निकालना है, तो सी का हमको क्या पता होना चाहिए, एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 55 है, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 55 यूनिट काम करते हैं। और यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितना है, 12 यूनिट है, और बी की एफिशिएंसी कितना है, 10 यूनिट है। तो अकेले सी का जो एफिशिएंसी होगा कितना होगा, 55 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 और 10 को ऐड कर देंगे तो 22 हो जाएगा। 55 माइनस 22 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33, यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अब हमको निकालना है टाइम टेकन बाय सी, यानी कि टाइम जो है सी कितना लेगा काम को कंप्लीट करने में। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी। सी का एफिशिएंसी कितना है, 33 है, तो 33 1 सा 33, और 33 2 सा 66, यानी कि 20 डेज़ का टाइम लेगा। सी जो है इस काम को कंप्लीट करने में 20 डेज़ का टाइम लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें बोला है कि ए तथा बी एक किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 40 डेज़ में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। फिर इसमें बोला है कि बी तथा सी 36 डेज़ में काम को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बी और सी कितने दिन का टाइम लेते हैं, 36 डेज़ का। फिर इसमें क्या बोला है कि तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करते हैं, यानी कि ए, बी और सी मिलकर 24 डेज़ में क्या करते हैं, काम को कंप्लीट कर देते हैं। हमको क्या निकालना है, 40, 36 और 24 का एलसीएम निकालना है। तो उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5, क्योंकि 8 5 का कितना होता है, 40 होता है। और 36 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि 4 में 36 हो जाएगा। और हम लोग 24 को लिख सकते हैं, एक सेकेंड लॉक होगा, एफिशिएंसी हो जाएगा 9 यूनिट। 40 से 360 में डिवाइड कर देंगे और 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 यूनिट, यानी कि इनका क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क हो जाएगा। और 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 का मतलब क्या होता है, 8 3 का 24 और यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ पे 5, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये 15 यूनिट हो जाएगा। ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का हमसे क्या पूछा है, बी अकेले इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। तो यानी कि हमको बी का क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। तो हम इन दोनों की एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एफिशिएंसी टोटल कितना हो जाएगा, 90 यूनिट। 90 यूनिट। ए, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 15 यूनिट है। तो अकेले बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 19 माइनस 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 4 यूनिट आ जाएगा। यानी कि अकेले बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। हमसे क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय बी। अगर हमको ये निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। बी की एफिशिएंसी कितना है, 4 है। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और ये कितना हो जाएगा, 90 डेज़। यानी कि बी जो है काम को कंप्लीट करने में 90 डेज़ का टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है हमसे, ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है। चलिए इसमें हमको कुछ एजम्पशंस करने होंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ए जो है वो x आवर का टाइम लेता है। इसमें क्या बोला है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम लेता है। सॉरी, हम पहले बी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि बी अगर किसी काम को करने में x आवर का टाइम लेता है तो जो ए है वो बी से क्या करता है, 12 घंटे कम टाइम लेता है। यानी कि अगर बी जो है x घंटे का टाइम लेता है तो ए जो है 12 घंटे कम, यानी कि x माइनस 12 आवर का टाइम लेगा। फिर हमसे क्या बोला है कि एक साथ काम करने पर वे 17.5 घंटे में कार्य को पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को करें तो कितने घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, 17.5 घंटे में, 17.5 आवर में। यहाँ से हम लोग एलसीएम तो नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम लोग इनका क्या ले लेंगे, टोटल वर्क 1 यूनिट ले लेंगे। यहाँ पे हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। यानी कि बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो क्या करते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। टोटल वर्क कितना है, 1 डिवाइड बाई एक्स, यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1/x, और ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 12। और यहाँ से दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1/17.5 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, ए मतलब क्या है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। बी का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे, 1/x है, और ए का एफिशिएंसी कितना है, 1/x माइनस 12 है, और दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है, तो 1/17.5। अच्छा, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो पड़ जाएगा, और इसको हम लोग काट सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 और 2 इधर कैरी आएगा 25, 5 5 ज़ा 25। अब इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में x माइनस 12 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2/35
और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा x और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 35 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24x। अब यहाँ से हमको एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 24x और 35 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस 70x और ये हो जाएगा हमारा प्लस 70x और इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 70x। और यहाँ से 75 को मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग 75 को 12 में तो 75 टू ज़ा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और ये देखिए माइनस का साइन है तो इसको इधर लाएंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि 35 टू ज़ा कितना हो जाएगा 70 को 0 और कैरी कितना हो जाएगा 7। 35 वन ज़ा 35 और 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। एक बार फिर से कर लेते हैं 35 वन ज़ा 35 और यहाँ पे कितना था 7, तो 7 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है 2x स्क्वायर माइनस 24 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 94x प्लस 420 इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या कर देंगे पूरे क्वाड्रेटिक में हम लोग 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 94x प्लस सॉरी यहाँ पे भी तो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 4 जा 8 और 2 2 जा सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा कैरी 1 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा। यानी कि 22 7 जा 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 47x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 210 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है हमको 210 का क्या करना है हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में जब ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 42x माइनस 5x प्लस 210 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग पेयर बना सकते हैं, पेयर बनाएंगे तो इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे x और यहाँ पे अंदर आ जाएगा हमारा x माइनस 42 सॉरी x भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि x को हम लोग कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ब्रैकेट में 42 ही आएगा और यहाँ पे हम लोग 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस और 4 5 20 सॉरी 5 चौका 20 तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है, एक तो 42 आ रहा है और एक कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ये 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं हमारे। ठीक है, इसको हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन नोट कैसे करना है, तो पहले इसको नोट करना है फिर इसको नोट करना है एंड देन इसको। यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि जो x जो आया है यानी कि ये क्या है b का आ रहा है, ये b का मान आ रहा है, यानी कि x जो है x यानी कि जो b है वो कितना टाइम ले रहा है 42 आवर का टाइम ले रहा है, 42 आवर का टाइम ले रहा है किसी काम को कंप्लीट करने में, यानी कि 1 यूनिट काम कंप्लीट करने में 42 आवर का टाइम ले रहा है। हमसे क्या पूछा है कि b कितने घंटे में कितने घंटे लेगा, कार्य का कितना 50%, तो इस 1 यूनिट का 50% कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 50% हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसका भी क्या कर देंगे हम लोग 50% कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21 आवर, यानी कि जो बी है वो कितना टाइम लेगा 21 आवर का टाइम लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए किसी कार्य की 1/3 को 15 दिन में कर सकता है। ए जो है बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिनों में और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ए शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कि जो ए है, ए की अगर हम बात करें तो ये 1/3 काम कितने टाइम में कंप्लीट करता है 15 दिनों में, यानी कि ये पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा तो 45 डेज़ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी के बारे में। तो बी जो है उसी कार्य के 75% भाग, 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4 यूनिट वो 18 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो क्या कर देंगे 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और 4 से क्या कर देंगे 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 दिन आ जाएगा। यानी कि बी जो है टोटल काम जो कंप्लीट करने में 24 दिन का टाइम लेता है। फिर हमसे क्या बोला है कि सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। सी जो है उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, यानी कि 36 डेज़ का टाइम लेता है।
फिर क्या बोला है कि बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं। सबसे पहले तो हम टोटल काम निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग टोटल काम निकाल सकते हैं। तो 45 और 24 और 36 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। चलिए निकाल कर देख भी लेते हैं। 45 और यहाँ पे कितना 24 है, यहाँ पे 36 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 5 45 यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 3 का 24 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 9 36 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो एलसीएम यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 2 का मैक्सिमम पावर 3 है और 3 का मैक्सिमम पावर 2 है और 5 का मैक्सिमम पावर 1 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 8 5 40 और 40 निम्मा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 45 यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना होगा। ए जो है 45 दिनों में 360 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो क्या कर देंगे 45 से 360 में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा एक दिन का काम, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 निम्मा 45 हो जाएगा यानी कि 8 यूनिट आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 8 यूनिट। अब हम बात करते हैं बी जो है 24 दिनों में 360 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 24 से 360 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 8 3 का 24 यानी कि यहाँ पे 3 बचेगा और 3 5 15 यानी कि एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो सी है वो 36 दिन में काम को क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 यूनिट आ जाएगा। यानी कि तीनों की जो एफिशिएंसी है वो कितना आ रहा है यहाँ पे। लेकिन हमसे इसमें एक चीज़ और बोला है कि बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा हमारा 25। और इसमें क्या बोला है कि ये 8 दिन तक काम करते हैं, तो यहाँ से जो वर्क होगा, वर्क की अगर हम बात करें तो 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 200 काम हो जाएगा। फिर इसमें क्या बोला है कि जो शेष कार्य है उसको अकेले कौन करता है, ए करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 200 यूनिट जो है बी और सी मिलकर करते हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 160 जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिमेनिंग वर्क। ये क्या हो जाएगा, शेष कार्य हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा शेष कार्य, क्योंकि जो टोटल वर्क है वो तो हमारा 360 है और बी और सी मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, 200 यूनिट काम करते हैं। तो काम कितना बच गया हमारे पास, काम बच गया 160 यूनिट। अब इस काम को कौन करेगा, ए करेगा। ए करेगा अपनी एफिशिएंसी के साथ, तो 160 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए। तो ए का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है, ए का एफिशिएंसी यहाँ पे 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 दूनी 16 यानी कि 20 दिन का ये टाइम लेगा, ये 20 दिन का टाइम लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है। ए जो है 50% काम यानी कि पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, तो 18 दिनों में। यानी कि 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 यूनिट 9 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दिनों में। फिर क्या बोला है कि बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है। बी जो है 25%, यानी 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 यूनिट जो है करने में उसे 9 दिन का टाइम लगता है। तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, तो 36 डेज़ के अंदर। फिर इसमें क्या पूछा है, यदि वे अकेले अकेले काम को पूरा करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम प्रतिशत में पूरा हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से हम लोग पहले तो निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 36 डेज़ हो जाएगा। तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा, ए जो है 18 दिनों में 36 यूनिट काम करता है, तो एक दिन का काम हो जाएगा 2 यूनिट। और बी जो है 36 दिनों में 36 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कितना होगा, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि यदि वो 9 दिन साथ में अगर काम करें तो काम कितना प्रतिशत पूरा हो सकता है। तो 9 दिन का काम निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 9 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी। ए और बी के 9 दिनों का काम कितना हो जाएगा, ए और बी के 9 दिनों का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है, तो 9 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 27 यूनिट काम हो जाएगा। इसमें हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत में पूछा है कि काम जो है कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज हमको वर्क निकालना है। तो 27 यूनिट क्या हो रहा है, काम 9 दिनों में कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन टोटल काम करना कितना है हमको, 36 यूनिट करना है।
परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 3 27 और 9 चौका 36, 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा और 9 का 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 225। एक सेकेंड, हमने कुछ मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। अच्छा 9 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा ना, ये 3 बार में कटेगा। तो अब 25 का इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, 75%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसमें बोला है कि जॉन जो है 3 घंटे में 1/2 भाग काम करता है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं जॉन जो है वो 3 घंटे में कितना यूनिट काम करता है, इसको ऐसा उल्टा लिख लेते हैं। 1/2 यूनिट जो है, 1/2 यूनिट 3 घंटे में करता है, तो टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमसे क्या बोला है कि जॉय 1 घंटे में बचे हुए काम का 1/4 हिस्सा पूरा कर सकता है 1 घंटे में। तो टोटल वर्क हमारा क्या होता है, टोटल वर्क यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, टोटल वर्क होता है हमारा 1 यूनिट, टोटल वर्क होता है हमारा 1 यूनिट। और जॉन कितना काम करता है, 1/2 यूनिट करता है। तो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा, रिमेनिंग काम को कौन करेगा, जॉर्ज करेगा, यानी कि जॉर्ज। रिमेनिंग काम को कौन करेगा, जॉर्ज करेगा। तो टोटल काम कितना है, 1 है, और जॉन कितना करता है, 1/2 यूनिट। ये क्या हो जाएगा, हमारा रिमेनिंग काम हो जाएगा। रिमेनिंग काम का भी कितना बोला हमको, 1/4 पार्ट कौन करता है, जॉर्ज करता है। कितने टाइम में, तो 1 आवर में करता है। तो टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, तो इस 1/2 को, जब इसको 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, और 1/2 को 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, यानी कि टोटल काम जो है वो 8 घंटे में जॉर्ज कंप्लीट कर लेगा। फिर क्या बोला इसमें, अच्छा ये जॉर्ज नहीं जॉय है, ये जॉर्ज नहीं, ये कौन है, जॉय है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये क्या है, हमारा जॉय है। अब बात करते हैं जॉर्ज के बारे में, जॉर्ज के बारे में बात करते हैं। जॉर्ज के बारे में क्या बोला इसमें कि 5 घंटे में बाकी बचा कार्य पूरा करता है। अब काम बच कितना गया, काम इसमें से टोटल माइनस कर लेते हैं। तो टोटल काम इसमें 1 यूनिट है, और 1/2 यूनिट काम कौन करता है, जॉन करता है, और 1/8 यूनिट काम कौन करता है, जॉय करता है। तो जो रिमेनिंग काम होगा उसको कौन करेगा, जॉर्ज करेगा। ठीक है, तो ये कितना टाइम लेता है, 5 आवर का टाइम लेता है। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 1 में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 1/8 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यानी कि 5 हो जाएगा। और 8 - 5 कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, ये कितना हो जाएगा, 3/8 यूनिट, 3/8 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 आवर। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो जो जॉर्ज है वो टोटल काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और बटे में 3 हो जाएगा, इतना ये टाइम लेगा जॉर्ज। फिर क्या पूछा है कि तीनों काम को एक साथ काम पूरा करने में कितना टाइम लेंगे। तो हमको क्या पता होना चाहिए, तीनों का एफिशिएंसी पता होना चाहिए और टोटल वर्क पता होना चाहिए।